मणिपुर पे जलाने वाले ये, मणिपुर को फूकने वाले ये, तो मणिपुर पे बात क्यों करेंगे? अच्छा हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी, इनके सामने अंग्रेज को गाली दे दो ये, और अंग्रेजों की औलाद है ये तो पूरा मणिपुर ही जला दिया। अभी तो उन 2 लड़कियों की वीडियो वायरल हुई है जो पूरी देश की जनता के सामने आई है। तो महिला को नंगा घुमाया जिसने कारगिल देश की रक्षा के लिए कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी है। राम रहीम को जेल से बाहर निकालना 30 दिन की पैरोल पे, तो ये क्या केंद्र सरकार का हाथ नहीं है? क्या ये राज्य सरकार का हाथ नहीं है? बिल्किस बानो वाला आपको मामला याद होगा, उसके साथ गैंग रेप हुआ था और उसके सारे मुजरिमों को जो है आजादी के दिन छोड़ दिया गया। सारे गुंडे, लफंगे, लुच्चे, बलात्कारी सारे बीजेपी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या ये इनका एक नारा था। अब बीजेपी से बेटी बचाओ। इंडिया वर्सेस एनडीए में आपको क्या लगता है 2024 में क्या कुछ होगा? 2024 में ये जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, बीजेपी जा रही है। ये सारे लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे। ये इंडिया सारे नहीं बोल रहे, ये सारे तो यहाँ विरोध पे हैं। सारे कौन सा बोल रहे हैं? इनसे पूछ लो किसी एक से, भाई मोदी जी, भाई जी आइए बताइए, मोदी जी आएंगे? भाई मोदी जी आएंगे? इंडिया आ रहा है, एनडीए जा रहा है। इंडिया के पास तो चेहरा ही। मैं हरियाणा से हूँ, इनका कुत्ता भी नहीं आ सकता हमारे गांव में, हमारे शहर में वोट मांगने के लिए। हरियाणा में तो सरकार बीजेपी की है। अभी तो है ना, किसके साथ है? जिसके भी साथ हो, लेकिन है तो सरकार बीजेपी की ना। हाँ, ये कहते हैं ना भाई इंडिया में 26 दल है, इनमें 38 दल है एनडीए में, और वो है जो मैं आतंकवादी संगठन जिनके। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए पार्टी हट जाए तो फिर मतलब बीजेपी कुछ नहीं है? देखो, हम ये कहते हैं कि देश की जनता ने मोदी के ऊपर विश्वास करके भाई एक अच्छा नेता देश के अंदर है। 2014 में जो इन्होंने बातें कही थी, क्या बातें कही थी? विदेशों के अंदर इतना काला धन है, अगर हमारी सरकार आएगी हम 100 दिन में ले आएंगे और 15-15 लाख रुपए परिवार के खाते में आ जाए। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे। सुनो मेरी बात, इन्होंने कहा था कि हम बुल ट्रेन चलाएंगे, इन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन जैसे ही इनको गद्दी मिली इन्होंने हिंदू मुस्लिम 370 हटा दिया। आपको देखिए उसके बाद जो है यूसीसी लेकर के आने की बात कर रहे हैं, वंदे भारत चला दिया, राम मंदिर है। अब क्या चाहिए आपको? राम मंदिर से आपको आपके बच्चे पढ़ लेंगे? राम मंदिर बनने से अब लोगों को जो चाहिए, जो आपकी जनरेशन आएगी, क्या वो राम मंदिर के सामने बैठ के पढ़ाई मिलेगी उनको? लोग तो कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम किया। मंदिर तो एक पूजन है, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे पूजनीय हैं। हम उनके मंदिर हमारे दिलों में है, घरों में है, पूरे देश के अंदर राम जी के मंदिर हैं। अगर ये कहता है कि मैंने राम मंदिर बना दिया, कोई देश की जनता के ऊपर एहसान नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट क्या देश से बनाया? इन्होंने नहीं बनाया। रही 370 की धारा, आपने सवाल किया, 370 की धारा में आपने कोई प्लाट लिया? वहाँ आप गए कभी? वहाँ प्लाट लेंगे कभी आप? वहाँ पैसा नहीं है अभी, पैसा नहीं है। जब पैसा होगा तो मेहरारू आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, इन बातों से देश नहीं चलता। जब तक इस देश के अंदर हर छोटे से छोटे बच्चे के लिए शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा, स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं होगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस करके जो है 70,000 युवाओं को नौकरियां बांटी, और आप क्या चाहिए उसके अलावा? 70,000 नौकरियां बांट दी। 9 साल में 70,000 नौकरी। इन्होंने तो कहा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 9 साल में 70, वो तो खट्टर भी कह रहा हरियाणा का मुख्यमंत्री का 50,000 नौकरियां देंगे। अरे 1.5 लाख नौकरियां पद खाली पड़े हरियाणा में, दे देना। कतना देगा? चुनाव है भाई, अब दे दे। जोन से आप हरियाणा में चलो हमारे साथ, सब धरने पे बैठे, क्लर्क क्या, पीटी क्या, गेस्ट टीचर क्या, नर्सें क्या, सब धरने पे बैठे, और ये नौकरी देने की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को झूठ फैला रहे हैं। अब देश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, और 2024 में इनके सफाया है। मणिपुर में आवाज उठाने पर जो है आपके सांसद संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया जाता है। संजय सिंह जी ने मणिपुर के ऊपर सदन में जनता की आवाज उठाने का काम किया। उन्होंने यही तो कहा, मोदी जी सदन में आके जवाब दो, मणिपुर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और इतनी मोदी चाहता है कि जो भी उसके सामने आए उसकी आवाज को दबा दिया जाए, उसको झूठे केसों में डाल के जेलों में डाला जाए, ये अच्छा काम ना करे। मोदी चाहता है बस देश के अंदर सिर्फ मोदी हो। तो ये आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की आवाज नहीं दबा सकते, ये देश के जनता की आवाज नहीं दबा सकते। सरकार तो बोल रही है कि मतलब विपक्ष जो है वो मणिपुर पर बात करना ही नहीं चाहते। षड्यंत्र करने वाले ये, मणिपुर पे जलाने वाले ये, मणिपुर को फूकने वाले ये, तो मणिपुर पे बात क्यों करेंगे? राजस्थान पर बात नहीं कर रहे हैं, कह रही है कि विपक्ष जो है राजस्थान पर बात नहीं कर रही है, पश्चिम बंगाल पे। राजस्थान में तो घटना नहीं घटी, मणिपुर में घटना घटी ना, जवाब तो उसका मांगना चाहिए। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में हुआ, उस पर बात नहीं। पश्चिम बंगाल में अगर एक घटना होगी छोटी सी, तो वो वहाँ का मुख्यमंत्री संभाल लेगा। ये तो पूरा मणिपुर ही जला दिया। अभी तो उन 2 लड़कियों की वीडियो वायरल हुई है जो पूरी देश की जनता के सामने आई है। वहां पर जाके देखो, गली नालियों में लाशें तैर रही है, वहां पर घर जला दिए पूरे।
अंदर मूंद मूंद के। मोदी जी तो एसी कमरे में कुंडी लगा के बैठे, 2024 में सफाया, पक्का सफाया। आपको लगता है? हाँ, मिलेंगे यहीं जंतर मंतर पे। लेकिन इंडिया पर आरोप है कि इंडिया शब्द ही जो है वेस्टर्न कल्चर। तो डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया क्या है? ये किसका नारा है? स्टार्टअप इंडिया। अच्छा, हमारा कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी, ये थोड़ी होएगा भैया। इंडिया तो शुरू से ही है, चाहे वेस्टर्न कल्चर है। इंडिया मीन भारत हमारा देश सोने की चिड़िया है। ये अगर उसको कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो ये नहीं होगा। ये अपने मंसूबे में कामयाबी नहीं हो सकते। ये सिर्फ इनके सामने मुसलमान को गाली दे दो, ये आपको चाय पिलाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, बर्फी खिलाएंगे। इनके सामने अंग्रेज को गाली दे दो, आपके ऊपर इनके पूरे के पूरे दल चढ़ जाएंगे। ये और अंग्रेजों की औलाद है ये। अच्छा सर, एक बात है, मणिपुर में आप मणिपुर को लेकर के यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ पे 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया, ये वाकई बहुत दर्दनाक हुआ। आप उस महिला को नंगा घुमाया जिसने कारगिल देश की रक्षा के लिए कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी है। उन महिलाओं को नंगा घुमाया। ये देश के लिए बहुत शर्मसार है। ये इंडिया चैनल नहीं, विदेशों का चैनल भी इस चीज का विरोध कर रहा है। विदेशों में कह रहे ना मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ थू हो रही है मोदी की। ये सिर्फ हमारे जो दलाल मीडिया है, जो गोदी मीडिया, वो दिखाता है थोड़ा सा। तो हमारा समाज आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदार है मणिपुर में जो कुछ हो रहा है? समाज जिम्मेदार है, क्योंकि आप बताइए, बलात्कार जो बाबा है ये गुरमीत राम रहीम, बलात्कारी है, उम्र कैद की सजा है। जब वो छूट करके आता है, मतलब छूट करके नहीं, पेरोल पे आता है, तो लोग पलके बिछा के रखते हैं। लोग जब स्वागत पे एकदम गाड़ियां लेकर के आते हैं। आपको नहीं लगता समाज ही जिम्मेदार है? उनको 30 दिन की पेरोल दी गई, किसने दी? उनको सरकार ने दी या सुप्रीम कोर्ट? दोषी नहीं, सजा हो चुकी है उनको। जी वही तो कह रहा हूँ, सजा हो चुकी है ताउम्र की। आप ये बताओ मेरे को भाई, राम रहीम को जेल से बाहर निकालना 30 दिन की पेरोल पे, तो ये क्या केंद्र सरकार का हाथ नहीं है? क्या ये राज्य सरकार का हाथ नहीं है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तो लोग पल के बिछा के हाँ बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। तो लोग समाज की भी तो जिम्मेदारी देखो, है। बलात्कारी उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, जो उनके अनुयायी हैं। कुछ लोग उनके अनुयायी हैं जो उनके अंधभक्त बने हुए हैं, उनको तुम समझा सकते। एक बात और, बिल्किस बानो वाला आपको मामला याद होगा, उसके साथ गैंग रेप हुआ था और उसके सारे मुजरिमों को जो है आजादी के दिन छोड़ दिया गया। अभी बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किया है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, और लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया, मिठाइयाँ बांटी। तो आखिरकार हम ही तो बना रहे हैं ऐसे लोगों को। मैं क्या कह रहा है, आतंकवादियों के 38 दल लेके दल बना रखे हैं एनडीए। ये इनके जितने भी दल हैं, ये खुद बलात्कारी है यार, ये खुद बलात्कारी है। कुलदीप सेंगर कौन है? इनका एमएलए है। चिन्मयानंद कौन है? ब्रिजभूषण। ऐसे तो बहुत केस ऐसे हैं जो सामने नहीं आते, और वो धीरे धीरे सामने आएंगे। ये तो खुद बलात्कार, सारे गुंडे, लफंगे, लुच्चे, बलात्कारी सारे बीजेपी में है। और बोल, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या? ये इनका एक नारा था। अब बीजेपी से बेटी बचाओ, ये मतलब नारा हो जाएगा। हाँ, अब ये नारा है बीजेपी से बेटी बचाओ। अब तो देश की जो जिनकी बेटियां, हमारी बेटियां, अब तो हमें भी रात को डर लगता है बेटी सुरक्षित आ जाए। ये राज है देश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।